विद्यार्थियों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 है एक्सरसाइज 4.2 का। एक्स स्क्वायर वाई जेड वाई स्क्वायर जेड एक्स और जेड स्क्वायर एक्स वाई और बराबर आपको प्रूफ करके दिखाना है एक्स माइनस वाई माइनस जेड माइनस एक्स और चौथे ब्रैकेट में है एक्स वाई जेड प्लस जेड एक्स। इसको कैसे प्रूफ करना है, पहले हम यहाँ लिख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू लिख लेते हैं बराबर, तो ये आपका लेफ्ट हैंड साइड हो गया। अब हमें x माइनस वाई लाना है, तो इस R1 में से हम R2 को हटा दें, फिर से y माइनस जेड लाना है तो R2 में से R3 को हटा दें। दो काम कर लेते हैं, R1 टेंस टू हम R1 को चेंज कर लेते हैं, R1 में से हम R2 को हटा देते हैं और इसी के साथ R2 में भी परिवर्तन करते हैं, R2 में से हम R3 को घटा लेते हैं और घटाने के बाद से जो आता है यहाँ लिख लेते हैं। तो यहाँ हमारे पास यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि घटाने के बाद से आया है x माइनस वाई, इसको लिखेंगे x प्लस वाई और x माइनस वाई और यहाँ पे x माइनस वाई, क्योंकि हमने इसमें से इसको घटाया माइनस कॉमन लिया तो x पॉजिटिव और y नेगेटिव हो गया। अब पहले पंक्ति में x माइनस वाई और दूसरे पंक्ति में y माइनस जेड कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई, यह पहले पंक्ति से हमने कॉमन ले लिया और सेकेंड रो से हमने कॉमन ले लिया y माइनस जेड। यह कॉमन लेने के बाद से क्या बचा है हम यहाँ लिख ले रहे हैं, तो घटाने के बाद से यहाँ पे 1 बचा है, यहाँ पे हमने माइनस कॉमन ले लिया प्लस बचा है और यह x माइनस वाई कॉमन ले लिया तो माइनस जेड बचा। इसमें से y माइनस जेड कॉमन ले लिया 1 बचा है, यहाँ पे माइनस कॉमन ले लिया प्लस बचा होगा y प्लस जेड यहाँ लिखा गया है और यहाँ पे माइनस x और यहाँ तीसरे पंक्ति में कुछ परिवर्तन नहीं करना था तो जेड स्क्वायर और एक्स वाई हो गया। अब हम इसको जीरो बनाना चाहते हैं तो R2 में से R1 घटा दें और R3 में R2 को चेंज कर लिया, R2 में से R1 घटा दिया है और R3 को चेंज कर लिया है, R3 में से जेड R2 घटा दिया है और उसके बाद से जो बचता है हम यहाँ लिख लेते हैं। तो यहाँ हम घटाने के बाद से क्या पाते हैं, जेड 1 में से 1 घटा दिया तो ये 0 हो गया और इसको इसमें से घटाएंगे तो वाई कट जाएगा, जेड माइनस एक्स हो जाएगा और यहाँ इसमें से इसको घटाएंगे तो यह एक्स माइनस है, माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, जेड माइनस एक्स हो जाएगा और इसका जेड गुना इसमें घटा देंगे तो ये 0 हो जाएगा। इसमें से जेड का गुणा करके घटाएंगे तो जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, माइनस वाई जेड हो जाएगा और इसमें जेड से गुणा करके इसमें से घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एक्स वाई माइनस जेड एक्स। तो यह वैल्यू आ गई। अब हम एक का विस्तार करके और इसका इसमें गुणा और इसका इसमें गुणा करके वैल्यू निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे यह दूसरी पंक्ति में आप देख रहे हैं जेड माइनस एक्स कॉमन है, इसको भी हम कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाएगा एक्स माइनस वाई, पहले से कॉमन था, फिर से वाई माइनस जेड और यहाँ पे जेड माइनस एक्स कॉमन लेने के बाद से यहाँ पे बचेगा 1, यहाँ बचेगा एक्स प्लस वाई और ये हो गया माइनस जेड, यहाँ बचेगा 0 और यहाँ 0, यहाँ पे 1 हो गया और यहाँ भी 1 हो गया और नीचे बचेगा यहाँ पे 0 और यहाँ पे माइनस वाई जेड और यहाँ पे इसका इसमें से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा एक्स वाई और प्लस जेड एक्स, यह बचा। अब हम क्या करते हैं, ये जो कॉमन है पहले लिख लेते हैं, एक्स माइनस वाई, फिर से वाई माइनस जेड और फिर से यह जेड माइनस एक्स। अब एक वैल्यू बचा हुआ है तो हम एक लिख लेते हैं यहाँ और जब इसका विस्तार करेंगे तो पंक्ति और यह स्तंभ छोड़ देंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा ब्रैकेट में एक्स वाई और प्लस जेड एक्स और माइनस साइन के साथ इसका गुणा करके लिखते हैं, माइनस है और माइनस लिखते भी हैं तो प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा वाई जेड या जेड वाई। तो इस प्रकार से इसका आंसर आ गया। एक ब्रैकेट में हो गया एक्स माइनस वाई, दूसरे ब्रैकेट में हो गया वाई माइनस जेड और तीसरे ब्रैकेट में हो गया जेड माइनस एक्स और इसके बाद से हो गया एक्स वाई प्लस इसको लिख लेते हैं वाई जेड और प्लस वाई जेड है यह वाई जेड और प्लस यहाँ पे लिख लेते हैं जेड एक्स। तो इस प्रकार से यही हम कोशिश करके दिखाना था, ये राइट हैंड साइड की वैल्यू हो गई। तो इस प्रकार इतनी आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट में दिया गया है, यहाँ पे x प्लस 4 2x और 2x है, यहाँ पे 2x x प्लस 4 2x 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 और x प्लस 4 और सिद्ध करके हमको दिखाना है कि 5x प्लस 4 इंटू 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, यह इसको प्रूफ करके दिखाना है। तो हम यहाँ पे इसका लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं और लेफ्ट हैंड साइड में जो वैल्यू दिया गया है यहाँ पे हम नोट कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि अगर हम C1 C2 C3 तीनों को जोड़ दें तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, हम लिख लेते हैं C1 टेंस टू, यहाँ पे लिख लेते हैं C1 प्लस C2 प्लस C3। अगर तीनों को जोड़ते हैं तो यहाँ हो जाएगा 2 2 4 और 1 5 x प्लस 4 5x प्लस 4 5x प्लस 4, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं। तो इसमें अब आपको पहले कॉलम में 5x प्लस 4 कॉमन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं 5x प्लस 4, यह कॉमन हो गया। अब इस कॉमन लेने के बाद से
अब यहाँ पे 1 1 दिखाई देगा और इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब यहाँ पे जो 5x+4 कॉमन हमने लिख लिया। अब R1 को R2 में से और R1 को R3 में से घटा करके R2 और R3 में परिवर्तन कर लेते हैं। इसमें पहले पंक्ति में कोई परिवर्तन नहीं होगा तो यहाँ पे लिख लेते हैं। तो यहाँ घटाने के बाद से इसमें से 1 में से 1 घटाएंगे 0 हो जाएगा, और इसमें से x+4 में से 2x घटाएंगे तो 4 - x हो जाएगा, और 2x में से 2x घटाएंगे 0 हो जाएगा। इसके बाद से 1 में से 1 घटाएंगे 0 हो गया, और 2x में से 2x घटाएंगे यहाँ 0 हो गया, और x+4 में से 2x घटाएंगे तो 4 - x हो गया। अब जो कॉमन है वो लिख लेते हैं। यहाँ कॉमन है 5x+4, यह कॉमन है, और उसके बाद से अब 1 का विस्तार करेंगे, यहाँ 1 लिख लेंगे और इसका इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4 - x का होल स्क्वायर और -0। तो इस प्रकार से जो हमारा आंसर आना था ये हो गया 5x बराबर राइट हैंड साइड। यही हमें सिद्ध करके दिखाना था और ये इसकी वैल्यू आ गई। इतनी आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। पहले विद्यार्थी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड पार्ट है y + k y, फिर से y + k y और y + k, और प्रूफ करना है k², और यह है 3y + k। ये प्रूफ करके आपको दिखाना है। तो यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल उसी तरह से है जैसे अभी इसके पहले वाला फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व किया है 10th का। तो हम इसमें क्या करते हैं, C1 C2 और C3 को जोड़ लेते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं C1 टेंस टू C1 + C2 और प्लस C3। तो यहाँ जोड़ने पर क्या हो जाएगा, y मिलके हो जाएगा 3y + k, यहाँ भी 3y + k और यहाँ भी 3y + k हो जाएगा। तो यहाँ पे तीनों को जोड़ने के बाद से हो गया। इसमें आपको कॉमन दिख रहा है 3y और प्लस k। अगर हम कॉमन ले लेते हैं 3y + k, कॉमन लेने के बाद से अब यहाँ फर्स्ट जो स्तंभ है, कॉलम है 1 1 1 हो गया, यहाँ पे y हो गया, यह भी y हो गया, यहाँ पे y + k हो गया, यहाँ पे y हो गया, यहाँ y हो गया और यहाँ पे y + k हो गया। अब हमें इसका विस्तार करके मान निकालना है, तो इन दो को हम 0 बना सकते हैं। तो इसके लिए हम एक काम कर लेते हैं, R2 टेंस टू, हम यहाँ क्या कर लेते हैं, R2 में से R1 और R3 में से भी R1 घटा करके R2 और R3 को हम चेंज कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो कॉमन था 3y + k यहाँ लिख लेते हैं, और घटाने के बाद से जो बचेगा यहाँ पे, पहले रो में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यह y और y रहेगा। इसको इसमें से घटाएंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, इसमें से y घटाएंगे तो केवल k बचेगा, और इसमें से y घटा देंगे यह 0 हो जाएगा। अब R2 को R3 में से घटाएंगे तो यह 0 हो जाएगा, यह y में से y घटाएंगे 0 हो जाएगा, और y + k में से y घटाएंगे तो यहाँ पे k हो जाएगा। अब एक टर्म बचा है जिसका मान हम विस्तार करके निकाल सकते हैं, तो हो जाएगा 3y और प्लस k, और विस्तार करते हैं तो 1 लिखेंगे, और 1 के साथ हम इसका गुणा करेंगे तो हो जाएगा k², और 0 का 0 में गुणा करेंगे क्योंकि 1 की वैल्यू निकालनी है, तो यह रो और यह कॉलम छोड़ देंगे, k² - 0 बराबर ये हो जाएगा k² और ब्रैकेट में 3y और प्लस k। ये प्रूव करना था और यह वैल्यू राइट हैंड साइड के बराबर है। तो इस प्रकार से यह पूरी वैल्यू आप बड़ी आसानी से प्रूव कर सकते हैं। प्यारे विद्यार्थी, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट पार्ट है a - b - c, 2a 2b, 2a दिया गया है दोनों जगह, 2b, b - c - a और 2b है, 2c और ये भी 2c है, और c - a - b है। हम यहाँ देख पा रहे हैं कि अगर हम R1 में R2 + R3 को जोड़ दें, यानी कि ये काम हम इसको लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं, यह लेफ्ट हैंड साइड है, और हमें यह प्रूव करके दिखाना है a + b + c का होल क्यूब के बराबर होगा। तो यहाँ पे हम एक परिवर्तन कर लेते हैं, R1 टेंस टू लिख लेते हैं R1 + R2 और प्लस, यहाँ प्लस का चिन्ह बना लेते हैं, और प्लस R3, और यह तीनों को जोड़ने पर हमें क्या प्राप्त होता है यहाँ पे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे सब जगह आप देख पा रहे हैं जोड़ने पर यह a + b + c कॉमन हो गया, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं a + b और प्लस c। कॉमन लेने के बाद से पहली पंक्ति में हमारे पास अब बचेगा 1 1 1, यह पहली पंक्ति, यह कॉमन लेने के बाद यहाँ बचेगा 1, यहाँ भी बचेगा 1, यहाँ भी बचेगा 1, फिर से यहाँ बचेगा 2b, और यहाँ बचेगा माइनस b माइनस, या b माइनस c - a, और यहाँ बचेगा 2b, और यहाँ पे 2c, यहाँ भी 2c, और यहाँ पे बचेगा c - a और -b। अब हमें यहाँ पे दो टर्म को 0 बनाना है, तो R1 को R2 में से, C1 को C2 में से और C1 को C3 में से घटा देते हैं, देखते हैं क्या आता है। यहाँ लिख लेते हैं C2 टेंस टू C2 - C1, और इसी के साथ एक काम और कर लेते हैं, C3 टेंस टू C3 में से भी हम C1 को घटा लेते हैं। घटाने के बाद क्या आता है हम यहाँ लिख लेते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, घटाने पर हम 1 में से 1 घटा दिए, यहाँ पे 0 हो गया, और इस 1 को इस 1 में से घटा देंगे 0 हो गया। 2b को इसमें से घटाएंगे तो b से एक b कट जाएगा, माइनस कॉमन ले लेते हैं तो a बचेगा, c बचेगा और b बचेगा, और 2b में से 2b घटाएंगे या 0 हो गया, फिर से 2c में से 2c घटाएंगे 0 हो जाएगा,
और सी माइनस ए माइनस बी में से 2c घटा देंगे तो सी से एक सी कट जाएगा, माइनस कॉमन लेने के बाद ए प्लस बी प्लस सी बचेगा। यह एक नया डिटर्मिनेंट आ गया। अब हम जो कॉमन ले चुके हैं पहले से यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी, इसको लिख लेते हैं। अब इसके बाद से हम एक लिखेंगे तो यह पक्ति और यह स्तंभ छोड़ देंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और माइनस जो घटाना है इसमें से आ जाएगा जीरो। तो जीरो का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, इनको घटा देंगे। जीरो घटाने के बाद से क्या बचेगा, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर और ए प्लस बी प्लस सी मिल करके हो जाएगा ए प्लस बी प्लस और यह सी का होल क्यूब, यानी कि पूरे पर 3 घात। ए प्रूव करना था और यही बराबर राइट हैंड साइड के बराबर हो गया, राइट हैंड साइड। इस प्रकार से इतनी आसानी से प्यारे विद्यार्थी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 का सेकंड पार्ट है और ये वैल्यू दी गई, इसको हमें प्रूव करके दिखाना है कि 2x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब, ये आपको प्रूव करके दिखाना है। तो चलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम अगर इनको जोड़ लेते हैं C1 में C2 प्लस C3 को जोड़ लेते हैं, हम यहाँ लिख लेते हैं C1 टेंस टू C1 प्लस C2 और प्लस C3, तो क्या आएगा, यह y के साथ y जुटेगा 2y हो जाएगा, x के साथ x जुटेगा 2x हो जाएगा। यानी कि पहले जो स्तंभ है यहाँ पे दिखाई देगा 2 कॉमन लेकर के x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड और x प्लस वाई प्लस जेड दिखाई देगा, तो इसको लिख लेते हैं। अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं पहले कॉमन ले लेते हैं 2x प्लस वाई प्लस जेड, क्योंकि C1 में ये सभी पदों में ये कॉमन हो गया, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 2x प्लस वाई प्लस और जेड। अब यहाँ पे जो पहली स्तंभ है, अब यहाँ भी 1 दिखाई देगा, यहाँ भी 1 दिखाई देगा, यहाँ भी 1 दिखाई देगा, यहाँ हो जाएगा x, ये हो जाएगा y प्लस जेड प्लस 2x, ये हो गया और ये हो गया x, यह हो जाएगा y, यहाँ भी y और यहाँ हो जाएगा z प्लस एक्स प्लस 2y। तो इस प्रकार से यह इस डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट हो गया। अब इन दो को जीरो बनाना है तो C1 में से C2 घटा दें, C2 में से C1 घटा दें, R1 में से R2 घटा दें और फिर से R3 में से R1 घटा दें। हम यहाँ लिख लेते हैं R2 टेंस टू R2 में से हम R1 घटा दे रहे हैं और इसी के साथ हम R3 को भी परिवर्तित कर दे रहे हैं और R3 में से भी हम R1 घटा दे रहे हैं। और घटाने के बाद से क्या आएगा, इसको पहले हम लिख लेते हैं। तो घटाने के बाद से पहले पंक्ति में कोई परिवर्तन नहीं होना है, 1 में से 1 घटाएंगे यहाँ 0 हो जाएगा और x प्लस जेड प्लस 2x में से x घटा देंगे तो x हो जाएगा, तो ये हो गया x प्लस वाई प्लस जेड। y में से y घटा देंगे 0 हो जाएगा और यह z प्लस एक्स प्लस 2y में से y घटा देंगे तो ये भी हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड। अब एक केवल बचा हुआ है पहली पंक्ति का ये एलिमेंट, तो यह पंक्ति और यह स्तंभ छोड़ देंगे और इसका इसमें गुणा करेंगे तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि पहले से क्या था हमारे पास x प्लस वाई प्लस जेड, यह पहले से था और अब हम इसका विस्तार अगर करते हैं तो एक लिखते हैं पंक्ति और स्तंभ यह छोड़ने के बाद से इसका इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 0 हो जाएगा, तो 0 घटाने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब हम गुणा कर देते हैं x प्लस वाई प्लस जेड का 2 घात और 1 घात मिलकर हो जाएगा यहाँ पे x प्लस वाई प्लस और यह जेड का होल क्यूब बराबर यहाँ पे हो गया राइट हैंड साइड। यही आपको प्रूव करके दिखाना था, तो इसको भी आप इतनी आसानी से साबित